नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रॉयल संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर के आए हैं। आज 1 फरवरी 2024 का दिन है। आज के दिन ही भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया है। अब आपके मन में ये जो बात है उमड़ रही होगी कि अंतरिम बजट होता क्या है आखिर में। तो जो भी सरकार बनती है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है अपने भारत में। तो जो 5वां वर्ष यानी कि अंतिम वर्ष होता है, जिस समय सरकार का कार्यकाल समाप्त होना होता है, तो उसी कार्यकाल समाप्ति के अंतिम वर्ष में जो बजट पेश किया जाता है उसको अंतरिम बजट कहते हैं। और वो बजट तब तक लाभदायक होता है जब तक कि अगली सरकार कोई सत्ता में ना आ जाए। तो उस अंतरिम बजट में हम किसान भाइयों के लिए क्या कुछ नया किया गया सरकार के द्वारा, उस पर अपने चर्चा करते हैं कि किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ लिफाफा खुलने वाला है। तो किसानों के लिए जो बात की गई, सबसे पहले अन्नदाता किसान, आप समझते होंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानते होंगे। हर एक किसान उस योजना के तहत लाभ पा रहा है। तो पीएम किसान योजना के तहत संपूर्ण भारत के 11.8 करोड़ लोगों को यानी कि किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है भारत सरकार के द्वारा। मनरेगा, जिसको बोलते हो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, उसके तहत आपको 86,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया सरकार के द्वारा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो फसलों पर बीमा योजना दिया जाता है, बीमा दिया जाता है, वो 4 करोड़ किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ सोलर रूफटॉप, जो छत के ऊपर हम सोलर वगैरह लगाते हैं, सूर्योदय योजना के तहत, इस योजना के तहत बिजली मिलेगी 300 यूनिट फ्री, ये कहा गया है बजट में। साथ ही साथ पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद, ये हम पहली लाइन आपको बता रखे थे। तो पीएम किसान में एक तो पीएम किसान सम्मान निधि, दूसरा पीएम किसान संपदा, ये दोनों योजनाएं सम्मिलित होती हैं। मत्स्य संपदा योजना के तहत 55 लाख किसानों को रोजगार, बहुत ज्यादा किसानों पर जोर दिया जा रहा है जो मत्स्य किसान हैं उन पर सरकार के द्वारा। साथ ही साथ देश में बनेंगे 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। एक्वा पार्क मतलब जो जलीय पार्क होते हैं जहां पर हम जलीय कृषि का बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ फसलों पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल करना होगा। भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। उन 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में नैनो डीएपी का छिड़काव फसलों के लिए उचित माना गया है। उसके साथ साथ जो दुग्ध उत्पादन करने वाले किसान हैं, इनको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भारत आज भी नंबर 1 पर है दुग्ध उत्पादन में और आगे आने वाले समय तक भी बना रहे। और ई नैम, जो आप समझते होंगे, ई नैम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है, इसके तहत भारत की कुल 1161 मंडियों को जोड़ा जाएगा। जब ये शुरुआत में बना था तो इसके तहत 400 कुछ मंडियां थी। एट प्रेजेंट 1361 मंडियों को इसके तहत जोड़ने का प्रावधान किया जाएगा। नीली क्रांति, जो ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है, इसका जो 2023-24 का बजट था, उस बजट से 2352 करोड़ रुपए और अधिक बजट पेश किया गया है इस अंतरिम बजट में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यम योजना का जो बजट 23-24 का जो बजट पेश किया गया था, उस बजट में 880 करोड़ रुपए का और आवंटन बढ़ाया गया ताकि किसानों को इसके तहत रोजगार मिल सके। उसके बाद कुछ मिनिस्ट्री हैं जो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेटेड हैं, उनके लिए क्या बजट सरकार ने दिया उस पर हम देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके तहत आपको 2.13 लाख करोड़ रुपए सरकार के द्वारा आवंटित किया गया। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय होता है, उसको 1.68 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया। और लास्ट में हम आते हैं अपना मंत्रालय, सबका मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अंतरिम बजट के रूप में 1.27 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। ये तो था अपने बजट पर एक संक्षिप्त आपको बताना था। अगर इसके बारे में डिटेल से चर्चा जाननी है तो बने रहिएगा संस्थान के YouTube प्लेटफॉर्म पर। बहुत जल्द आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, आपने शेयर भी इसको बढ़िया मात्रा में करेंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी के डिटेल वीडियो में अगले।